अमेरिका में मौजूद अफगानियों को भारत अमेरिका से काफी उम्मीदें हैं। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। अमेरिका के मौजूद अफगानियों को भारत अमेरिका से काफी उम्मीदें, क्योंकि वहां पर हमारे सहयोगी मनीष झा गए हैं, उन अफगानियों से मिलकर भी आए हैं। मोदी के अमेरिका दौरे पर अफगान लोगों की नजर, ये बहुत बड़ा सवाल एक है उनके सामने। अफगान रेफ्यूजी की मदद में जुटे अमेरिकी बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, गुजार रहे हैं रेफ्यूजीज की जिंदगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। एक और ब्रेकिंग न्यूज जो इसके बाद है, और वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मैं चाहूंगा अपनी टीम को वो फ्लैश करे। वो ब्रेकिंग न्यूज है पीएम मोदी और बाइडेन की जो अफगान को लेकर बातचीत है उसको लेकर, और उसमें थोड़ी देर के बाद मैं उसके वॉल पर भी चर्चा करूंगा। वो खबर यह कि पीएम मोदी बाइडेन के बीच अफगान का मुद्दा हावी होने की संभावना। मेरे सहयोगी जो है सुधीर, मैं उनसे कहूंगा ये खबर को फ्लैश करें। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच अफगान का मुद्दा हावी होने की संभावना है। ये एक और बड़ी खबर है। पीएम मोदी बाइडेन के बीच 50 मिनट की बैठक होगी। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने अफगान को लेकर चिंता जताई थी। अफगान को लेकर दुनिया भर में चरमपंथ और आतंकवाद को लेकर चिंता बढ़ी है। यह अफगानिस्तान की जो ब्रेकिंग न्यूज है, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच अफगानिस्तान का मुद्दा हावी होने की संभावना है। नंबर 1। नंबर 2, 50 मिनट की बैठक है। नंबर 2, एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी ने जिसको कहा जाए रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की बात कही थी, उस पर चर्चा हो सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सीधे चलूंगा, पाकिस्तान से हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अफजल खान साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा सीधे। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट यह है कि इमरान खान साहब पहले बोलेंगे यूएन जनरल असेंबली में, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट यह है कि जिस अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है, वहां से इंस्पायर्ड होकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहा है। आपका इस पर क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बात यह है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है, ये रा का बगल बच्चा है। और ये जब अफ़गानिस्तान में, ये जब पाकिस्तान की सेटल्ड एरिया में इनको जगह नहीं मिलती थी तो कबायली इलाके में चले जाते थे। और आपको पता है कि कबायली इलाका दुनिया का वाहिद पाकिस्तानी आर्मी है जिन्होंने ये इंसर्जेंसी या इस तरह की ये कुछ चीज़ को ख़त्म किया है। मैं खुद साउथ वज़ीरिस्तान का रहने वाला हूँ। वहाँ पे इस साल टूरिज़्म हो रही है। गर्मियों में लोग रज़मक और वाना लोग जा रहे थे, और बड़ी ज़बरदस्त सड़कें और बड़ी खुली और बड़ा अमन वाला फ़िज़ा है। वो इस तरह का इलाका गैर नहीं है जैसे पहले पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था। उसके बाद जब पाकिस्तान से जगह फ्लश आउट हो गए तो वो लोग अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान में रा के जब वो 64 मरकज़ बंद हो गए और वहाँ से वो अरबों रुपए तालिबान के हाथ में आ गए, और वहाँ पे सारे जो आपके एसेट्स थे वो ज़ाया हो गए, तो अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। और याद रखो, वो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है, अल्लाह की कसम कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं ये हैरान हूँ कि अब हिंदुस्तान के लिए अफ़गानिस्तान क्यों मसला है, हिंदुस्तान के लिए अपने अवाम किसान क्यों नहीं मसला। वहाँ पे जो लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, पावरलेस लोग हैं बेचारे, वो हकीकत है टॉयलेटलेस लोग हैं, और गरीब तरीन दुनिया की जो कंसंट्रेशन है वो भारत में है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया है, वो आपको लगता है कोई मसला नहीं है, और आपके लिए मसला हिंदुस्तान के किसान है? मतलब जो तहरीके नहीं, हमारे लिए वो मसला नहीं है। नॉर्थ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान से सटा जो आपका बॉर्डर है, वहां पर आपके फौजियों को मारा जा रहा है, वो आपके लिए मसला नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।